इस महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी पात्र हैं, सब एक से बढ़कर एक है। कुछ गलतियां भी हैं, लेकिन अगर उनके गुणों की ओर देखें तो एक से बढ़कर एक सबके भीतर गुण है। द्रौपदी से पूछा जा रहा है, बता इस अश्वत्थामा का क्या करें, कैसे मारें इसको, तू क्या चाहती है? तब द्रौपदी कहती है, मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मैं नहीं चाहती कि आप इसको मारो, तो फिर तू क्या चाहती है? इसको छोड़ दो। कारण ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगेगी, गुरुपुत्र हत्या लगेगी। गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, इसको मारोगे तो गुरु हत्या का पाप लगेगा। बताओ इतना पाप सहन कर पाओगे आप पांडव? ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या दुनिया के सबसे बड़े अपराध है और तुम कमाना चाहते हो। पर इसने तेरे बच्चों को मारा है, 5 पांडवों को, बालकों को मारा है। पर द्रौपदी कहती है कि इसको मारने से मेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे। कौन समर्थन करता है द्रौपदी की इस बात को? तो आधा आधा सभा, दोनों बंटवारे हो गए, कुछ समर्थन कुछ विरोध। कृष्ण से पूछा, आप क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, सही कह रही द्रौपदी, पर जो दूसरे पक्ष वाले वो भी गलत नहीं है। पापी को छोड़ भी दोगे तो भी आतंक मचाएगा। तो फिर प्रभु क्या करें? बोले आधा मार दो, आधा छोड़ दो। अरे भगवान, ये कैसे होता है? मारना और छोड़ना दोनों एक साथ कैसे होता है? बोले एक ही इसका उपाय है कि मर भी जाए और हत्या भी ना लगे। किसी साधु ब्राह्मण का अपमान उसके मारने के ही बराबर होती है, मृत्यु बराबर होती है। इसलिए इसका अपमान करके इसको भगा दो यहां से, बाकी सब देख लेंगे। तो अश्वत्थामा को धक्के मार करके बाहर भगाया गया, उसकी शिखा को काट दिया गया। जन्मजात मनी, किसी ब्राह्मण का चोटी कटना उसकी मौत के बराबर है, उसकी मृत्यु बराबर है। किसी का जनेऊ काट दो, ये उसके लिए मृत्यु है। किसी वैष्णव के माथे का तिलक हटा दो, गले की कंठी तोड़ दो, ये उसके लिए मृत्यु है। क्योंकि ये उसमें उसकी जान बसी होती है। पहले के समय मुगलों ने क्या किया? यही तो किया था। ब्राह्मणों की जनेऊ को ले लेके डाल देते थे आग में, क्योंकि उनको पता था ऐसा करने से ये अधमरे हो जाएंगे। ये उनका अपमान है। और जो अपनी संस्कृति संस्कारों से प्रेम करता है, उसके संस्कार अगर मिट रहे हों, मिटाए जा रहे हों, तो वो सहन नहीं कर पाएगा। ये उसके लिए मृत्यु समान ही होगा। किसी के, जैसे मैंने कहा, ये गले की कंठी, कई बार ऐसा होता है परिवार को अच्छा नहीं लगता, गले की कंठी लेके आग में डाल देते हैं। पर ये एक भक्त की पहचान है। ये उसके बगैर एक किताब मैंने पढ़ी थी, कोई एक अंग्रेज थे, रशिया में रहते थे। रशिया बहुत ही स्ट्रिक्ट देश था, अभी भी है, पर एक समय बहुत ज़्यादा था। उस समय बिल्कुल भी वहाँ कोई जो सनातन पद्धति है उसको नहीं कर सकता था। तो जो कृष्ण भावनामृत के भक्त थे, इस्कॉन से जुड़े लोग, उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो एक ऐसे ही वक्त थे, नाम मुझे अभी याद नहीं उनका, पर उन्होंने एक किताब लिखी इंग्लिश में, सॉल्टेड ब्रेड उसका नाम है। उसमें उन्होंने अपनी कहानी लिखी। तो उसमें उन्होंने बताया कि चंदन लगाना, कंठी पहनना, ये हमारी गुरु भक्ति में आता और हम इसको तोड़ नहीं सकते थे, और वहाँ कुछ उपलब्ध नहीं था। तो क्या करते हो, जो टूथपेस्ट होती है उस पेस्ट को लेकर के चंदन लगाते थे।
जो उनको पेस्ट मिलती थी उससे चंदन लगाते, और गले की कंठी बनाने के लिए वो ब्रेड को सुखा के उस ब्रेड के दाने बनाते, और उससे गले की कंठी और 108 बीज की माला बना के उस पर भजन करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी किताब का नाम लिखा सॉल्टेड ब्रेड। पर भजन नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी। फिर उनको धामवास मिला, वृंदा, ये अभी की बात है, मुझे लगता है वो जीवित भी हैं वो भक्त। तो यानी ये पहचान होती है ये ब्राह्मण की, वैष्णवों की,